के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 की रात में ही बंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और इसके आह्वान के 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और अब चलते हैं काला पानी यानी अंडमान निकोबार जेल के बंदियों से दर्शाया गया। झांकी के पिछले भाग में सेलुलर जेल का एक भाग भूख हड़ताल कर रहे बंदियों गांधी द्वारा टेलीग्राम लिखे जाने के दृश्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। झांकी के चारों ओर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सदाबहार वन, नीले समुद्र, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की प्राकृतिक सुंदरता रेशमी कपड़े तैयार करती महिला को दिखाया गया है। झांकी के पास भाग में सोलकोची की समृद्ध सिल्क कारीगरी को दर्शाया गया है। झांकी में असम के पारंपरिक प्रांगण में मनमोहक और अति लोकप्रिय लोक नृत्य बिहू का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। पुरुष और महिला सभी पारंगत परंपरागत बिहू नृत्य के सदृश पोशाक में है। महिला मुगा रेशम की मेखला चादर द्वारा बनाए गए ग्रीष्मकालीन निवास स्थल नीर महल का जल महल की सुरभता और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया गया है। महल की मीनार के आकार की गुंबद से यह हवेली किले सी दिखाई देती है। झांकी के सामने के भाग में त्रिपुरा के स्थानीय कबीलों को ममिता नृत्य करते हुए दिखाया गया है। झांकी के पिछले भाग में पत्थर की नक्काशी वाली प्रतिमा उनाकोटी को दिखाया जा रहा है। ये प्रसिद्ध शैव उपासना स्थल है जिसका अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। ये पुरातात्विक चमत्कार 7वीं सदी के पहले का है। झांकी में क्वीन पाइनएप्पल भी दिख रहा है जिसे धार्मिक प्रतिकृतियां, हिंदू वास्तुकला का अद्भुत नमूना दीप स्तंभ जो मध्य में आप देख पा रहे हैं, पूरे गोवा में हिंदू मंदिरों के बाहर प्राय मंदिरों के प्रांगणों में पाया जाता है। इसके बाद साफा मस्जिद भारत इस्लामी अभिकल्पना का संयोजन है और बसालिका ऑफ बॉम जीसस जो मुख्य तौर से ओल्ड गोवा चर्च के नाम से जाना जाता है। और आइए अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये बौद्ध समुदाय है जो शांति एवं स्वच्छता पर बल देते हैं। झांकी के सामने वाले हिस्से में एक मोम्पा बालक को गांधी जी के चरणों में आदर से पुष्प अर्पित करते दिखाया गया है। झांकी के पिछले भाग में पत्थरों के बने हुए मोम्पा गांव के घरों और बौद्ध स्तूपों को दिखाया गया है जहां पर बौद्ध भिक्षु शांति के लिए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और आइए अब चलते हैं पंजाब। अरे भाई साहब बैठ जाओ आगे वाले। उस समय के आधिकारिक आंकड़ों में मृतकों की संख्या केवल 379 और घायलों की संख्या 1100 बताई गई, जबकि 1650 राउंड गोलियों के चलने पर यदि विचार किया जाए तो मृतकों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है। इससे अधिक निकृष्ट आचरण की बात यह थी कि इस नरसंहार के उपरांत कर्फ्यू लगा दिया गया। और उसके ठीक बाद तमिलनाडु राज्य की झांकी। तमिलनाडु राज्य की पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इससे गांधी जी इतना आहत हुए कि उन्होंने भी उस रात को शरीर को ढकने के लिए औपचारिक कपड़ों के नाम पर सिर्फ धोती पहनने का फैसला कर लिया। एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी सल्तनत की नींव को झकझोर देने वाली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में निकली ऐतिहासिक दांडी यात्रा को गुजरात। झांकी के अग्रभाग में भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पोरबंदर स्थित पूज्य बापू के जन्म स्थान कीर्ति मंदिर दिखाया गया है। झांकी के मध्य भाग में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू करते हुए दांडी पुल से गुजरते हुए समुद्र तट पर नमक उठाकर सविनय कानून भंग करते हुए पूज्य बापू को दिखाया गया है। यात्रा शुरू करने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ विचार विमर्श करके दांडी यात्रा का अंतिम रूप दिया था। वह ऐतिहासिक पल और दांडी यात्रा की सफलता से आहत हुए अंग्रेज सल्तनत ने पूज्य बापू को कारागार में बंद कर दिया था कि गांधी जी की विरासत ने पूरे राज्य में प्रभावित किया है। इस झांकी में जम्मू कश्मीर राज्य की मिलीजुली संस्कृति को राज्य के 3 क्षेत्रों के पूजा स्थलों, लद्दाख के मठों, कश्मीर की मस्जिदों तथा जम्मू के मंदिरों के माध्यम से दर्शाया गया है। विभिन्न आस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोगों को पूरे सौहार्द के साथ शांति, प्रगति एवं विकास के समग्र डेस्टिनी की ओर जाते हुए दिखाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 39वें अधिवेशन का आयोजन 26-27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में किया था। ये कन्नड़ विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर की प्रकृति बनाई गई है। इसे स्वतंत्रता का मंदिर का नाम दिया गया है। विशेष रूप से बनाए
महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष के भाषण करते हुए दिखाया गया है। सांकेतिक प्रस्तुति से झांकी में गांधी जी के चरखे के भित्ति चित्र, भारतीय राष्ट्रीय के क्रमिक विकास की कहानी के जरिए उस महाधिवेशन की हर खासियत को प्रदर्शित किया गया है। एकांत वातावरण और काफी सुंदर स्थान पर अवस्थित इस आश्रम का संचालन स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाता है। झांकी के अग्रभाग में अनासक्ति योग लिखते हुए महात्मा गांधी जी की बड़ी आकृति को दिखाया गया है। आश्रम के दोनों ओर योग व अध्ययन करते हुए नागरिकों व पंडित गोविंद बल्लभ पंत को महात्मा गांधी जी के बैठ जाओ भाई, तू तो बैठ जा भाई, आज तू तो बैठ इनमें से भाई बैठ जा, 144 बैठ जा भाई, बैठ जा, अब रहना सही है, सही हो रहा है, आराम से। उससे पहले आकाशवाणी भवन भी है। पीछे बैठ जा। झांकी के बड़े आचार्य ने गांधी जी को वृंदावन में बैठकर अरे भाई तू सीट पे को बैठ जा, तेरी तो सीट बहुत बढ़िया हो रही है। विविध स्तरों पर शिक्षित बनाने के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के भौतिक, मानसिक, बौद्धिक, सौंदर्य बोधक, नैतिक और आध्यात्मिक यानी सर्वरूपेण विकास के हिमायती थे। उत्तर प्रदेश की इस झांकी के अग्रभाग में गांधी जी की बनारस और काशी विद्यापीठ की ऐतिहासिक यात्रा को दिखाया गया है। यहाँ महात्मा गांधी की शिक्षा नीति, जीवन दर्शन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी की अहम भूमिका को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है। झांकी के अग्रभाग में गांधी जी के शिक्षा दर्शन की संगति में काशी विद्यापीठ के शिलान्यास के अवसर को ऐतिहासिक क्षण के रूप में दिखाया गया है। यह ज्ञान का ऐसा केंद्र बना जहां से भारत में शिक्षा, संस्कृति, स्वतंत्रता पूर्व की राजनैतिक आकांक्षाओं का उद्गम हुआ। आज भी काशी विद्यापीठ संसार भर में प्रसिद्ध है। और अब बारी आती है पश्चिम बंगाल की। घर को दिखाया गया है जहां गुरुदेव रहा करते थे। बस भाई बस हो, बैठ रहे पिछले भाग की शुरुआत क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है क्या कर रहे हैं? बढ़ा भाई, बढ़ा। राष्ट्र ध्वजारोहण से होती है। गांधी जी उस दिन कोलकाता में थे और बैठ जा भाई, बैठ जा। पूरा दिन उपवास और ध्यान मुद्रा में बिताया था। झांकी के पिछले भाग में दो समुदायों के दंगाइयों द्वारा अपने हथियार महात्मा गांधी के चरणों में समर्पित करते हुए दिखाया गया। अरे यार भाई साहब देखो, हमारे पंडित जी दब गए यार। झांकी के साथ एक चालोरे जो अगर साथ में यहाँ तक कि दुर्गम इलाकों में भी ये काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। सामने का भाग महात्मा गांधी को दर्शाता है। सौभाग्य योजना के मूल में गांधी जी द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को की सेवा करने का मंत्र है। और साथ साथ झांकी के चल रहे हैं चलते फिरते LED बल्ब। झांकी का मध्य भाग ग्रामीण दैनिक जीवन जैसे शिक्षा, खाना पकाना, सिलाई, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, रेडियो और विभिन्न गतिविधियों में बिजली के प्रभाव को दिखाता। अंतिम मकान तक बिजली को जोड़ते हैं और बल्ब को रोशन करते हैं। हाथ और बल्ब के बीच पत्ते समृद्धि और उत्पादकता को दर्शा रहे हैं। जो भी